चलिए मित्र, आप कंसेप्ट 2 की बात करते हैं जो कंसेप्ट 1 से जुड़ा हुआ है। यदि कंसेप्ट 1 नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई परेशान नहीं होना है, आपको कंसेप्ट 2 में 1 भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ये पूछ दिया, एग्जाम क्वेश्चन, कि यदि A/B बराबर 1/2 तथा B/C बराबर 2/3 है तो 1200 रुपये में तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, शेयर क्या होगा, हिस्सा क्या होगा। इफ A/B equal to 1/2 and B equal to C 2/3, then find the share of ABC in 1200 रुपीज। आइए देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें तीनों की शेयर की बात किया है। तो जहाँ तीनों की बात किया है तो आप याद करिए कंसेप्ट 1 में हमने पढ़ा था। कंसेप्ट 1 में क्या पढ़ा था कि जब भी 2-2 का ग्रुप दिया हो और 3 का ग्रुप निकालना हो, जैसे ABC निकालना है तो हमने क्या बताया था कि ABC रख देंगे और इसके बाद A और B का मान रखेंगे। A और B का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन के अनुसार 1-2 है। फिर इसके बाद जो खाली रहेगा, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। BC कितना है, 2:3 है, 2:3। अब इसमें देखिए दूसरे ग्रुप में A खाली हो जा रहा है। फिर मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर के आगे पीछे खाली रहेगा उसी नंबर से भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। फिर ऊपर से नीचे तक गुणा कर देते हैं। 1 में 2 से किया 2, ये 4, ये 6, 2 4 6। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हैं कटा करके। ये तीनों संख्याएं क्या होगी, 2 से कट जाएगी तो 1:2:3 आ गया। ABC का मान कितना आ गया, 1:2:3। एक बात हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि A/B 1:2 है, B/C 2:3 है। तो इसमें पहले ग्रुप में B से समाप्त हो रहा है और इसमें B से शुरू हो रहा है। ऐसे कंडीशन में यदि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, जैसे देखिए यहाँ भी 2 है B का मान, यहाँ भी 2 है, तो फिर डायरेक्ट भी आप ABC का निकालने के लिए 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। देखिए वहीं आया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जब इसका लास्ट दूसरे ग्रुप का पहला यदि सेम हो तो आप नंबर को डायरेक्ट लिख लेंगे, तो टाइम आपका बचेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस में कह रहा है शेयर, हिस्सा निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए जिसका भी हिस्सा निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए A का शेयर निकालना है, हिस्सा, शेयर ऑफ A, तो A का रेशियो ऊपर लिख देंगे, रेशियो ऑफ A की मान अनुपात कितना है, और नीचे टोटल लिख देंगे, टोटल ऑफ रेशियो। जैसे देखिए मान लीजिए A का निकालना है तो A का अनुपात कितना है, 1, टोटल करेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 + 3, 1/6। अब जितने में डिवाइड करना होगा 1200, इसे कटाया 200 रुपया। इसी तरह आप चाहें तो B का भी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप C का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यदि B का निकालना है तो B के लिए कितना हो जाएगा, B का मान कितना है 2, नीचे टोटल कितना होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 से गुणा कर देंगे। C का निकालना होगा तो क्या करेंगे, C का मान कितना है 3 अपॉन टोटल 6 इंटू 1200। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 400 आ गया और ये कितना आ गया आपका 600। सबकी अलग अलग वैल्यू हो गई, 200, 400 और 600, यानी A का मान 200 आया था। ये 1200 में डिवाइड हो गया। अब चाहें तो आप इसे एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, बस 1 सेकंड ध्यान देंगे, आसानी से हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रेशियो फिर टोटल रेशियो। आपको करना क्या है कि A/B का मान 1:2:3 आया था, ये आया था, तो पहले इसका टोटल कर लेंगे। टोटल मान 6 हो गया, ये 6 यूनिट हुआ, 6 इकाई हुआ। क्या हुआ, 6 यूनिट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या दिया हुआ है
6 यूनिट का मान कितना दिया है, 1200 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यूनिटरी मेथड से, 1200/6, 200 हो गया। अब 1 यूनिट का मान 200, तो ए का मान कितना था, 1 था। तो देखिए यहीं पर देख लीजिए, 1 तो 200 हो जाएगा। इसका 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि 200 से गुणा करेंगे ना। 3 का मान कितना होगा, 200 से गुणा करेंगे 600। आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कंसेप्ट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा।